नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हूं। 2 मई को बंगाल में खेला होबे के नारे पे तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से विजय हुई। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री के ऑफिस की शपथ ले रही हैं। एक ऐतिहासिक विजय रही। लेकिन 2 मई के दिन से एक और घटनाक्रम बंगाल में शुरू हुआ, बंगाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि में शुरू हुआ है। वो है पोस्ट पोल वायलेंस, यानी कि चुनाव के बाद, चुनाव नतीजों के बाद हिंसा का एक ना रुकता हुआ दौर, जिसमें सीपीएम और बीजेपी के वर्कर्स ये दावा कर रहे हैं कि उनके ऑफिसेस को, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है और आरोप है कि इन गतिविधियों में तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स का हाथ है। इस वक्त मैं कलकत्ता के बेलेघाटा विधानसभा में हूँ और जिस परिसर में मैं हूँ ये असल में एक पेट क्लिनिक है जिसको बीजेपी के कार्यकर्ता अभिजीत सरकार चलाते थे। अभिजीत सरकार अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप ये है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अभिजीत सरकार को बीजेपी के लिए वोट मांगने और बीजेपी के लिए काम करने की वजह से उनकी हत्या कर दी। ये विजुअल्स हैं, आप देखिए, जो ऑफिस में हमला हुआ। मेरे साथ अभी अभिजीत सरकार के बड़े भाई बिस्वजीत सरकार भी जुड़ेंगे। मैं आपको इससे पहले आपको विजुअल्स दिखा दूं। ये वो पिट क्लिनिक है जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरा था। उसकी हालत कुछ यूं है इस वक्त। और इनके घर पे, यहाँ से करीबन 400 मीटर दूर इनका घर है, उस पर हमला हुआ। बिस्वजीत जी, आप मुझे ये बताइए कि उस दिन क्या कुछ हुआ, यहाँ पे क्या घटना घटी है? जब रिजल्ट आ रहा था तब ये लोग बमबारी कर रहा था। हम लोग यहाँ पे बैठे। कौन लोग? तृणमूल के लोग। तृणमूल कांग्रेस। हाँ, आबिर उबिर लगा के, गेंजी उंजी पहन के ममता का यहाँ पे बमबारी किया। हम थाना में फ़ोन किया और एक तो बम वहाँ पे गिरा था जो फटा नहीं, तो थाना वाला ऑफिस के बाहर सामने, ये पूरा जगह ही हमारा है और हमारा जगह में ही मारा था, सामने फटा नहीं। तो थाना वाला तो आया नहीं, बहुत टाइम हो गया। तो जब थाना वाला आया उसके सामने ये लोग, वीडियो तो हम आपको दिखाया, पुलिस के सामने बम उठा के मार रहा था। हमने बोला क्यों मार दिया मेरे जगह में, तो पुलिस के सामने हम लोग को दौड़ा के मार रहा था। तब तो देखे वीडियो में मेरा माँ अभिजीत जो अभी नहीं है। तो फिर हम अपना जान बचा के ऑफिस में चला आया। तो ये ऑफिस में घुस के पूरा चारों तरफ तोड़ फोड़, इस यहाँ पे वहाँ पे मेरा गाड़ी उड़ी, जो 3 ठो गाड़ी है, सब तोड़ फोड़ कर दिया। अभिजीत जो काम करता था उसका कारखाना भी पूरा नष्ट कर दिया। सीसीटीवी तोड़ के उसका जो बॉक्स है उसको लेके चला गया ताकि प्रमाण ना रहे। करने का बाद अभिजीत यहाँ पे डॉग लवर था, वो रास्ते से कुत्तों को उठा के लेके आता था, यहाँ पे रखता था, उसका चिकित्सा करता था, उसके लिए बेड, ऑक्सीजन सब उसका पास। एनजीओ बनाया था एक ठो। तो कुत्ता ने बच्चा दिया था और 3 ठो बच्चा है, एक ठो का 5 बच्चा है। तो माँ को और बच्चे को मार डाला 3 ठो। अभिजीत को भी तो मारा, हमको मारा और वो कुत्ते को भी मार डाला। हम लोग को मारा, कुत्तों को भी कहे क्यों मारा हमको मालूम नहीं। ठीक है, हम अपना जान बचा के घर के तरफ दौड़े, 2 भाई मिल के। फिर लोग घर पे भी हमला कर दिया। सीसीटीवी, टीवी, फ्रिज सब घर में घुस के सब भांग चूर कर रहा था। तब अभिजीत तुरंत अपना जान बचाने के लिए घर में हम लोग घुस गए हैं। तब उसके जाने के मरने का पहले वो लाइव वीडियो, फेसबुक लाइव, उसको करना नहीं आता था लाइव, फिर भी वो किसी तरह से कर लिया था, करके बोल रहा था कि क्या कुछ घटना हो रहा था पुलिस के सामने, हम लोग को टीएमसी वाला मार रहा है। আমি লাইভে আসতে জানি না, আজকে আমার সামনে বোমের পর বোম পেরে পড়লো, আমার ঘর দৌড় পার্টি অফিস ভাঙচুর করে দিল। আমি অবেলা কয়েকটা পশুকে রাস্তা থেকে তুলে এনে চিকিৎসা করি, ঠিক আছে, আমার একটাই দোষ, আমি একজন বিজেপি কর্মী। তা বলে যাই হোক না কেন, সে যে যেমন রাজনৈতিক সমর্থন করতে পারে, কিন্তু আমি তো একজন ডগ লাভার, একদম পশুপ্রেমিক। আমি কটা কুকুরকে, রাস্তার কুকুরকে তুলে এনে চিকিৎসা করি। সৌদ বাচ্চা দিয়েছে। এই কুকুরটা শিয়ালদা থেকে নিয়েছিলাম। দেখুন আমাদের এই অঞ্চলের আরও কতগুলো কুকুর ছিল রে দেখা, এ কয়েকটা বাচ্চা দিয়েছিল। দেখুন এর বাচ্চাদেরকে কি হিসাবে অসংখ্যভাবে মৃত্যু করে দিল, মেরে দিল। हमरा सब कुछ जला दे रहा, घर बार सब तोड़ भांग कर रहा है। बोलने का बाद फिर ये लोग वही घर में घुस गए जहाँ पे हम लोग छुपे थे। मार मार के गले में उसका सीसीटीवी को तार लगा के हम सबको खींच खींच के बाहर निकाला। मेरा गेट के सामने उसको ईटा से, बांस से
बटाम से मार मार के पूरा सर गला दिया, मार डाला। फिर हमको बोला कि पिस्तौल निकाल के कि इसको मार डालो अभी, बोल के हमको भगाया। हम अपना जान बचा के घर का पीछे से गली से उठ के जो पायखाना है हम लोग का ऊपर छुप गया है, और थाना में डीसी में लाल बाजार में फ़ोन करा कि आइए, मेरा भाई तो मर गया है, मेरा माँ पड़ा हुआ है और हम दोनों को बचाइए। कोई नहीं आया ताकि पूरा ख़त्म हो जाए सब। पुलिस चुपचाप था। फिर बहुत देर बाद आया। आने के बाद हम ऊपर से नीचे आया, पायखाना के ऊपर से जहाँ पे छुपे थे, तो हमको ही ओसी नारकेल डांगा उठा के लेके चला गया। मेरा बदन में कपड़ा भी नहीं थे, सब तो तोड़ भांग करके सब कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिया था, सिर्फ हाफ पैंट पहना था। यही अवस्था में हमको लेके गया और मेरा फ़ोन जाके थाना में ले लिया। तो वहाँ पे मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मुझे होश नहीं था, मुझे हॉस्पिटल लेके चला गया, NRS हॉस्पिटल। जब मुझे होश आया तब ये लोग हमको भी अरेस्ट करने के लिए सोच रहा था, हमको उठा के लेके जा। हम लोग क्यों, हमारा क्या गलती है, हम आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। इसी वक्त हम फिर अपना घर चला आया। घर चला आने के बाद माँ बोला कि पुलिस वाला लोग, एक लेडी ऑफिसर आया था, हाँ हमारा सब दाग उग देखा कहाँ कहाँ लगा है, और एक तो सादा कागज़ में क्यों साइन करके लेके गया, ठीक है। फिर हम तुरंत अपना FIR लेके थाना में गया, तो बोला कि आपका तो FIR हो गया, माँ ने बनाया। हम बोले कहाँ, मेरा माँ तो इतना लिखना नहीं आता, उससे तो आप साइन करके बोला कि माँ को बोल के गया था कि अभिजीत का ऑपरेशन होगा 8 बजे। तो ये तो झूठ बात है, अभिजीत तो स्पॉट में मर गया है। सिर्फ साइन लेने के लिए मेरा माँ को झूठ बोला गया कि जो नारकेलडांगा थाना का लेडी ऑफिसर था कि अभिजीत सरकार का ऑपरेशन होगा रात को, तुरंत साइन कीजिए नहीं तो वो मर जाएगा। इसीलिए मेरा माँ से 4-5 सादा कागज़ में साइन करके लेके गया। फिर हम ये जान के तुरंत थाना में गया कि बोला हमारा सादा कागज़ वापस दीजिए, ये लीजिए मेरा FIR। तो उन्होंने नहीं लिया। तो पूरा घटना लेके ये जो सादा कागज़ में साइन किया है ये हम लाल बाज़ार में दिया, DC को दिया, उसी को भी एक तो कॉपी दे दिया कि FIR मैं ही करूँगा, मेरा ही FIR होगा, मेरा माँ से जो सादा कागज़ में साइन किया है वो हमको लौटा दे। पुलिस खड़ा होके, मेरा भाई जब मर रहा था ये लोग खड़ा था, आज तक देखिए एक आदमी को भी नहीं पकड़ा ये लोग। खून से लथपथ मेरे घर में अभी भी कितना चीज़ है, यहाँ पे मेरे घर पे मेरा भाई का खून अभी तक लगा हुआ है, उसको सीज नहीं किया। इसका मतलब एविडेंस के लिए कोई सामान सीज नहीं किया गया आपके घर? नहीं किया गया। इसका मतलब है क्योंकि जो तृणमूल का जो जीता है परेश पाल, वही तो इस घटना के लिए दायी है। क्योंकि परेश पाल यहाँ कैंडिडेट था और जो बेलेघाटा विधानसभा में, हाँ, इलेक्शन के 10 से 12 दिन पहले मेरा घर के सामने मीटिंग हुआ था, एक कर्मी सम्मेलन जो होता है बांग्ला में। तो वहाँ पे परेश पाल, काउंसिलर सपन समझदार और पापिया घोष तीनों मिलके ऑन माइक परेश पाल बोल रहा था कि 2 तारीख तक रुक जाओ, 2 तारीख में जब रिजल्ट निकलेगा तब ये 2 भाई को जम का दक्षिण द्वार में भेज देगा, यानी कि मौत के घाट उतार देगा, बांग्ला में जो कहावत है। तो वही हुआ, 2 तारीख को जीत गए। और जीतने के जब रिज़ल्ट आते आते वो समझ गए कि जीत गए, मार डाला। और ये लोग का अभिजीत के ऊपर जो इतना रोष था, इसके कारण है आप जानते हैं कि यहाँ पे एक तो सिंडिकेट जो व्यवसाय चलता है कलकत्ता में, ये चलता है एक बिल्डिंग को इलीगल बनाने का, सरकारी ज़मीन पे बिल्डिंग बनाने का। यहाँ पे एक तो चैनल है, जैसे काउंसिलर, MLA, थाना वाला और कॉरपोरेशन, तीनों को पैसा दे देने से आप सरकारी ज़मीन पे 5 तल्ला बिल्डिंग भी बना सकते हैं। यही है सिंडिकेट राज। इसके बहुत सा ग्रुप है, ये लोग इसमें काम करता है। तो अभिजीत इलीगल प्रोमोटिंग में कंप्लेन किया था, जो सामने मेरा एक तो है। तो ये लोग को तो कमाई में दिक्कत आ रहा है, इसीलिए रास्ते का कांटा को हटा दिया। नहीं, ये आप बताइए कि उस दिन ये घटना हुई, हमला हुआ, आपने कहा कि आपके भाई की हत्या हुई,
तो आप तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स पे आरोप लगा रहे हैं इस पूरे वाकये वर्कर्स का। तो था मगर क्या कोई विजुअल्स हैं जिसमें या आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसा कोई वीडियो है आपके पास जिसमें वो भाषण में वो बात कही जा रही है कि आपके घर पे आपके हमला होगा? बोल रहे हैं ऐसा जो वीडियो जो था, जो ऑन माइक बोल रहा था परेश पाल, ये अभिजीत का और एक मोबाइल था, जिसको जब उसको मार रहा था तब उसको नष्ट कर दिया। और अभिजीत मारते मारते दो ठो उसका फ़ोन था, तो उसने लाइव वीडियो किया था और सीसीटीवी में जितना भी फुटेज आ रहा था उस दिन का, जब वो भाग रहा था पुलिस के सामने बम मार रहा था तृणमूल का लोग, कुछ वीडियो अपना इस फ़ोन से उस फ़ोन में ट्रांसफ़र किया था और दो ठो अपने जो दोस्त है उस लोगों को भी शेयर कर दिया था। वहीं से हमको ये सब वीडियो मिला, कुछ कुछ, पूरा तो नहीं होगा, सब तो ध्वस्त कर दिया। हमलावरों में क्या बाहर के लोग थे या आपके आस पड़ोस के लोग थे? आस पड़ोस के भी लोग थे और बाहर यानी कि 2-3 पाड़ा छोड़ के ये सब था यहाँ पे। आपके भाई की ही हत्या की गई, इसके पीछे वजह क्या? आसपास में और भी बीजेपी वर्कर्स तो होंगे? नहीं, इसी पूरा इलाके में एक ठो ही बीजेपी का पार्टी ऑफिस और ये हम लोग अकेला ही बीजेपी का, जो खुल के बीजेपी करते। हाँ, जब भी कोई फ्लैग लगाना होता अपना जगह में ही हम लोग लगाते हैं, क्योंकि बाहर तो हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि सभी तो टीएमसी वाला का घर बाहर है। तो इस वजह से आप लोगों को टारगेट किया गया कि आप इकलौते बीजेपी परिवार थे। चारों तरफ टीएमसी का फ्लैग होगा और एक तो हमारा बाड़ी, हमारा ऑफिस में बीजेपी का फ्लैग लहराएगा, इसलिए बोला इसको भी ख़त्म कर दो तो पूरा ख़त्म, पूरा ही ग्रीन हो जाएगा। तृणमूल के जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये जो हमले का दौर चल रहा है बंगाल में लगातार, उसमें तृणमूल कांग्रेस जब 200 सीट जीतेगी तो इस तरह से हमले क्यों करेगी दूसरी पार्टियों के वर्कर्स पे, और वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की आंतरिक कलह की वजह से ये वायलेंस हो रहा है। देखिए, जीते तो ठीक ही है, अंतर कलह जो बोल रहे हैं, एक तो वीडियो है आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, ये देखिए पुलिस के सामने जो बम मार रहा है, पुलिस का गाड़ी नारकेलडांगा थाना का पुलिस वाला है, ये देखिए, ये बीजेपी का वर्कर है, देख रहे थे, मारामारी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम बहुत सा वीडियो है मेरे पास। आप लोगों ने उस दिन वीडियोस भी बनाए, तो मतलब ये कब मरने का पहले अभिजीत अपना जान बचाने से पहले जो जो मिला कर सकता था करके गया। जेपी नड्डा आए आप लोगों से मिलने, इससे पहले क्या पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट मिला आपको बीजेपी की तरफ से, या सिर्फ जब जेपी नड्डा आए तभी पहली बार पार्टी के लोग आपके सामने? नहीं, पार्टी का आया था, देवदत्तो माझीदा आया था, मेरा माँ का तबीयत यहाँ पे बहुत ख़राब हो गया, वो यहाँ से लेके हॉस्पिटल लेके गया, हमको दौड़ झाँप कर जहाँ जहाँ जाना होगा वो सब कर रहे हैं। जो है चौरंगी विधानसभा में इस बार का उम्मीदवार था, इससे पहले भी जो हमारा ऊपर हमला हुआ था अभिजीत के ऊपर, हमारा कह ऊपर रहे हैं इसके पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। जैसे हुआ था राहुल सिन्हा जी के जो ऑफिस था, अगला बार का इलेक्शन लोकसभा में 19 में, तब राहुल सिन्हा का जब ऑफिस तोड़ा तो उसके अंदर जो मारपीट हो रहा था, तो उसके भीतर हम लोग को भी मारा था, दोनों भाई को। फिर हम लोग जब घर में आया, हम लोग कभी तो घर में सब कांच उच तोड़ दिया था। पहला वारदात नहीं है जब आपने हमला हुआ है बीजेपी करने के लिए? हाँ, ये बहुत बार हुआ। ये लोग भी सोच रहा है इतना छूट खाट हर वक्त क्यों मारे, एक बार ही मार देगा पूरा साफ हो जाएगा बीजेपी, यही साफ कर दिया इस बार। तो इस वक्त जेपी नड्डा ने क्या आप लोगों को आश्वासन दिया है जब मिलने आए थे? वो बोला कि पार्टी का हर वर्कर, हर नेता हम लोग का साथ रहेगा, और जो ये अभिजीत बीजेपी के लिए जो शहीद हुआ है तो इसको भूलने नहीं देगा, और जैसे हमको न्याय मिलेगा इसके लिए जितने दूर जाना होगा पार्टी जाएगा। न्याय की लड़ाई में वो आपके साथ हैं, हाँ। ये उन्होंने आश्वासन दिया है। हाँ, सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जो चाहते थे कि पुलिस का जो बदमाशी है ये पूरा घटना को दबाने के लिए, इसलिए हमने सीबीआई की मांग की है, सीबीआई इंक्वायरी हो। मेरा भाई का जो डेड बॉडी अभी तक एनआरएस हॉस्पिटल में है, क्योंकि हमने किसी भी जगह पे साइन नहीं किया है कि उसका पोस्टमार्टम हो या बॉडी हम लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो विथ मैजिस्ट्रेट के सामने, ताकि सच सामने आए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में सुना है क्या मामला हुआ है। आप क्या सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं, या आप उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाए आपके लिए? नहीं, बीजेपी भी जाएगा, हम भी जाएंगे,
क्या वजह है उसके पीछे? सीबीआई इंक्वायरी की मांग। हाँ, सीबीआई इंक्वायरी और जो आसामी लोग हैं जिसने ऐसे कलकत्ता, देखिए ये तो होता है हम लोग कलकत्ता में ग्राम बांग्ला में जो होता है, कलकत्ता शहर में ऐसा नहीं होता है। यही पहली बार ऐसे पीट पीट के मार डाला, तो इसके लिए तो जाना है। हम अगर नहीं जाएगा तो दूसरा पार्टी का वर्कर किसी का भाई को कल मार देगा, किसी का दादा को परसों मार देगा, किसी को तो आगे आना है, नहीं तो हम ही मर जाएंगे तो उसको क्या होगा? आज तो 10 लोग बच जाएंगे ना। आप कह रहे हैं कि इस लड़ाई के लिए आपकी हत्या कर दी जाए तो चलेगा, लेकिन आप लड़ाई इस नहीं। मॉडल को ख़त्म करना चाहते हैं। हाँ, लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए ताकि हम मर जाए, मेरा माँ भी मर जाए। जो जगह ये लोग तो इलीगल करता है, कर लेगा, बाड़ी बना लेगा। मुझे एक आखिरी चीज़ आप ये बताइए कि ममता बनर्जी अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई हैं, क्या आपको उन पे भरोसा नहीं है? उनकी पुलिस पे, उनकी व्यवस्था पे? ना नहीं, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। भरोसा का तो जब वो जीते भी नहीं है, रिजल्ट चल रहा था, तभी अगर ये काम कर दिया तो 5 साल में ये क्या कर देगा? आदमी को मार के उसका लाश ही गुम कर देगा, जैसे किया सीसीटीवी वगैरह, ताकि प्रमाण ना हो। उसको सीपीओ बॉक्स लेके चला गया, तो ऐसे करेगा। इसका बाद में मार डालेगा और लाश गायब होगा, जैसे हुआ एक कुत्तों को किया। किसी तरह के कंपनसेशन का उम्मीद कर रहे हैं आप इस वक्त, फाइनेंशियल कंपनसेशन का? देखिए, फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन तो चला गया, उसको लेने से क्या होगा? मेरा भाई रिटर्न आएगा? नहीं आएगा। हमें वो न्याय दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में हम अभिजीत के न्याय के लिए बीजेपी लड़े, उसको न्याय दे। उसको जो आसामी लोग जिसने उसको खून किया है उस सबको जेल में भेजे, यही हमारा कॉम्पेंसेशन है। उससे ही हम खुश हो जाएंगे, हमको टाका पैसा नहीं चाहिए। इस हत्या के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? टीएमसी को? टीएमसी, परेश पाल, सपन समददार, क्योंकि इस लोग तो बोल के गया था कि 2 तारीख को मार डालेंगे, तो मार दिया ही। तो यही लोग तो गुंडे भेजे थे ना। तो खैर ये हैं विश्वजीत सरकार इस वक्त बहुत शोक में हैं, दुख में हैं, और उनके भाई की हत्या 2 मई को लगभग दिन में 2 बजे के आसपास हुई। 2 से 3 के बीच में ये पूरा वारदात हुआ। उसके बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो परिवार से मिलने आए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और उन्होंने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का रिव्यू मीटिंग लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बंगाल जैसे राज्यों में ये पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर कब ख़त्म होगा, और ख़ास करके तब जब एक पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से सरकार में आती है, तो उसके बाद इस वायलेंस का क्या मतलब बनता है। राजनीतिक आरोप एक दूसरे पे, दूसरी पार्टियों पे लग रहे हैं। एक तरफ सीपीएम है, कांग्रेस है, और बीजेपी के बीजेपी के अलग अलग संगठन हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनको टारगेट बनाया जा रहा है पोस्ट पोल वायलेंस में। दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि ये तमाम आरोप गलत हैं, निराधार हैं, और टीएमसी के पास इस तरह के वायलेंस करने की कोई वजह नहीं है। ये टीएमसी का कहना है। लेकिन सवाल यही है कि राजनीति अपनी जगह है और राजनीति में हिंसा की जगह होनी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से राजनीति में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।